अभी हम लोग सतग्रंथ पाठ जो सबसे पवित्र ग्रंथ है श्री रामचरितमानस सार सटीक के पाठ को सुन रहे थे। और यह पाठ काकभूषणी जी और गरुड़ महाराज का संवाद है। कृपया हल्ला आप लोग पीछे कम करें ताकि दूसरों को सुनने में बाधा न हो। आप लोग हल्ला गुल्ला पीछे न करें, शांति बनाए रखें। गप करना हो तो दूर चले जाएं, पीछे में न करें। तो अभी हम लोग काकभूषणी जी और गरुड़ महाराज जी के संवाद को सुन रहे थे और पूर्ववक्ताओं के मुखारबिंद से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें को भी सुने। काकभूषणी जी से गरुड़ जी 7 प्रश्न किए, अभी सुन रहे थे। पहला प्रश्न था कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है। दूसरा प्रश्न था कि बड़ा दुख क्या है और सबसे भारी सुख क्या है। संत और असंत का सहज स्वभाव क्या है। शास्त्र में विदित पाप और पुण्य क्या है। और अंत में प्रश्न है कि सबसे मानस रोग क्या है। ये 7 प्रश्न गरुड़ जी काकभूषणी जी से किए, जिसका भी हम लोग पाठ में सुने। काकभूषणी जी बड़े सरल भाव से इसका उत्तर देते हैं कि नर तन सम कवनौ नहीं देही, अजीव चराचर जांचत जेही। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य के शरीर के अलावे दूसरा शरीर और कोई नहीं है। दूसरा शरीर नहीं है। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब 83,99,999 योनियों का सृष्टि किए तो उनका मन नहीं भरा। तब मनुष्य का शरीर का सृष्टि किए और सभी योनियों के शरीरों से मनुष्य के शरीर को सर्वश्रेष्ठ यानी सभी प्राणियों के शरीर का सिरमौर बना दिया। यानी सबसे उत्तम शरीर बना दिया। क्यों बना दिया? इसलिए बनाया कि मानव शरीर में ज्ञान है। अभी ज्ञान की बातें सुन रहे थे हम लोग। मनुष्य शरीर में, मनुष्य में वह ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? 4 ज्ञान सब प्राणियों में है। जितने प्राणी हैं सब में 4 ज्ञान, भय निद्रा मैथुन आहार। ये 4 काम सब जीव करते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में एक विशेष ज्ञान है। वह ज्ञान है आत्मज्ञान, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं। वो अपने आप का भी ज्ञान कर सकते हैं और जिन्होंने इस शरीर का निर्माण किया है, सारे सृष्टि का निर्माण किया है, उनका भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह क्षमता यह मनुष्य शरीर में है। ये मानव शरीर साधारण शरीर नहीं है। सभी शरीरों से देख लीजिए विलक्षण शरीर है। पशु पक्षी तो बहुत बड़े होते हैं, हाथी ऊंट ये सब बहुत बड़े होते हैं,
लेकिन उसका बनावट देखिए कैसा है। मनुष्य का शरीर एकदम सीधा। यूं तो कहा गया है कि मनुष्य से भी दृष्टि अधिक है गीध का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गीध ही दृष्टि अपार। मनुष्य से भी कई योजन तक गिद्ध देखते हैं। अभी कुत्ता के विषय में सुन रहे थे, घृण शक्ति इतना है कि वह अपराधी को भी आजकल पकड़ लेते हैं, फिर भी वह मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता भी लड़ाई करते हैं। देव मनसा करे मानुष तन भव सागर तरे। सब देवता लोग अपना दुखड़ा सुनाते कि हमको मनुष्य का भवसागर से, भवसागर मतलब यह आवागमन जो है हम लोगों का जन्म का मरण का संसार का ये सबसे बड़ा दुख है। जो कहा रहते हैं आवागमन सम दुख न दूजा है जग में कोई, इसके निवारण के लिए कोई भक्ति करनी चाहिए। आवागमन सम दुख, आवागमन मतलब जन्म लेना और मरना, आना और जाना। हम लोग सब जानते हैं कि जब माँ के गर्भ में हम लोग थे कितना कष्ट हो रहा था, बहुत कष्ट। उस संकीर्ण रास्ते से निकले कितना कष्ट। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि जन्मत तु सत दुख होई। जन्मने के समय 100 बिच्छू अगर एक बार टंक मारे तो कितना कष्ट होगा। एक बिच्छू किसी को काटा होगा तो वह भी समझ सकते हैं उसको कितना दुख होता होगा। 100 बिच्छू एक बार टंक मारने का जितना दुख होता है उतना दुख हम लोगों को जन्मने के समय हुआ। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि मनुष्य में वह क्षमता है यह जन्म मरण से, जन्म मरण के दुख से छूट सकते हैं। और यह ज्ञान सिर्फ मनुष्य में है और यह कार्य मनुष्य ही कर सकते हैं, दूसरा कोई जोनी नहीं, कोई शरीर प्राणी नहीं। इसलिए मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है। कबीर साहब यहाँ तो कहते हैं लाख 84 भरम के पौपे अटके आए, आपकी पासा ना पड़े फिर 84 जाए। मनुष्य शरीर पा करके अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख जन्म में गधा कुकर सुअर ऊंट न जाने क्या क्या जोनी में हम लोग चले जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ा मौका है। इस मौका को न गंवावे। इस मौका को अगर चुक गया तो क्या कहे, अति पासा न पड़े फिर 84 जाए, फिर 84 लाख जन्म में भ्रमण करते रहिए। तब कहूं करी करुणा नर्तन देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी अकारण परमपिता परमात्मा कृपा करेंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीर पाकर के हम लोग अगर विषय में अपना जीवन खपा दिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, नर तन पाई विषय मन देही पलट सुधाते 60 विष लेही। मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य शरीर में अमृत और विष, इसी शरीर में अमृत और विष भी है। यह शरीर मामूली शरीर नहीं है। इस शरीर में विष और अमृत का भी कुंड है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अमृत को छोड़कर विष को ग्रहण करते हैं। विष को ग्रहण कर रहे हैं।
और विष का काम क्या है? विष पिएंगे तो मरेंगे और अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। लेकिन अमृत का खोज हम लोग नहीं करते। हम लोग दिन रात विषयों में पड़े हुए हैं। एक पंच विषय है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये पंच विषय, 5 ज्ञान इंद्रियों का 5 विषय है। आंख का काम है रूप का विषय ग्रहण करना, कान का काम है शब्द का विषय ग्रहण करना, नाक का काम है गंध का विषय ग्रहण करना, जीव का विषय है रस का ज्ञान करना और त्वचा का स्पर्श करना। इन 5 विषयों में 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा विषय है। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला इन 5 विषयों से ऊपर उठिए। 5 विषयों से ऊपर उठेंगे तो आपका विषय छूटेगा और आपको अमृत मिलेगा। अमृत का खान है इस शरीर में कहाँ है? आंख के नीचे। महापुरुषों ने इस शरीर को 2 भागों में बांटा है। मनुष्य शरीर को 2 भागों में बांटा है। आंख के नीचे के शरीर को पिंड कहते हैं और आंख के ऊपर के भाग को पिंड ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड में 5 विषय है और जब ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे आपको अमृत मिलेगा। अमृत मिलेगा, अमृत का पान करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। जितने संत वे आज अमर हो गए उस अमृत को पी करके एक प्रकाश और शब्द अमृत है। गगन मंडल में औंधा कुआं जहाँ अमृत का वास, सगुरा हो भर भर पिए निगुरा जात प्यास। सगुरा मतलब जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, जिन्होंने गुरु से दीक्षा शिक्षा ले करके साधन भजन करते हैं, वह सगुरा। और वही सगुरा उस विष को छोड़कर अमृत को पान कर सकेंगे। इसलिए इस जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक संत वे उन्होंने कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही गुरुति बिन सुआ, सदगुरु मिले तो बाबू नहीं तो प्रलय हुआ। अगर मानव जीवन में गुरु कर लिए तो एक न एक दिन भवसागर से आप जरूर पार उतर जाएंगे। क्यों? इसमें कौन सी शक्ति है, कौन सी वो ज्ञान में जड़ी है जो इस भवसागर से पार उतर जाएंगे? है अगर जिन्होंने गुरु धारण कर लिए, गुरु से दीक्षा ले लिए और थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं तो वह अभ्यास मन के ऊपर उसका छाप पड़ता है, वही संस्कार बनता है। और जब वह संस्कार बन जाएगा तो यह शरीर छूटने के बाद सबका शरीर छूटेगा। कोई अमर होके नहीं आए, शरीर छूटता है, शरीर नाशवान है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो है वह मरता नहीं है, वह अमर है। लेकिन शरीर का संग करने से वो भी थोड़ा दुख हो रहा है। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं कि जो संस्कार अपने में बना लिया, यह शरीर छूट गया, स्थूल शरीर, यह 10 इंद्रियां छूट गई, 4 इंद्रियों के साथ जीवन इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। अब 4 इंद्रियों के साथ जाते हैं, मन बुद्धि और चित्त अहंकार। यह 4 शरीर रहने के बाद, 4 इंद्रियां रहने के बाद जीव को पुनः मनुष्य का शरीर धारण, यानी जीव का शरीर धारण करना पड़ता है। जो गुरु से दीक्षा ले लिए हैं उसका मनुष्य का शरीर रिजर्वेशन हो जाता है। यही गुरु की ज्ञान में शक्ति है। एक स्थूल शरीर छूट गया, शुद्ध कारण शरीर महाकारण शरीर में आप चले गए, पुनः आपको जन्म फिर लेना पड़ेगा।
जिस तरह से वृक्ष के सब डाली पत्ते को आप काट दीजिए, सब डाली को काट दीजिए, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उस वृक्ष में पत्तियां होगी, टहनी होगी, डाली होगी, फिर वह हरा भरा हो जाएगा। कारण है कि उसका मूल जड़ वृक्ष के मूल जड़ नीचे रहते हैं, वह रहने से वो वृक्ष फिर हरा भरा हो जाता है, फिर उसमें टहनी डालियां पत्तियां हो जाती हैं। ठीक उसी तरह हम लोगों का मूल शरीर, जिसको एक जड़ शरीर कहते हैं, वह शरीर रहने के बाद कारण जीव को पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन जीव को शरीर धारण करने में कोई दुख नहीं होता। किस तरह? जिस तरह से हम लोग एक बचपन से कितना कपड़ा बदले, पुराना हो जाता है उसको बदल देते हैं, लेकिन पता है नहीं पता, और कोई दुख होता है नहीं। लेकिन उसी तरह जीवात्मा को भी दुख नहीं होता है, लेकिन संग का रंग लगने के कारण उसको भी दुख होता है, उसको भी दुख का अनुभव करना पड़ता है। अगर सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, आप एक ईश्वर की भक्ति कीजिए। इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। इसी मनुष्य शरीर में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई लगे परलोक संवारा। इस मनुष्य के शरीर में साधनों का, या शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का भी द्वार है। इस शरीर में 9 द्वार है, सब कोई जानते हैं, लेकिन 10वां द्वार को नहीं जानते। 2 आंख का द्वार, नाक का द्वार, मुंह का द्वार, 2 नीचे, ये 9 द्वार हमारे गुरु महाराज कहते हैं। तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, चरी चलो 10 द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। इस 9 द्वार में जब तक जीव का वासा रहता है, तब तक वह दुख में रहता है। इसलिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, इस शरीर से 9 द्वार को छोड़कर के 10वें द्वार में प्रवेश कर जाओ तो देखिए सुख क्या है। आप सुख सिंधु की खिड़की में प्रवेश कर जाएंगे, आपके पास सुख का अपार अंबार लग जाएगा, कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मानव का शरीर मिला है, इस शरीर के व्यर्थ में न जाने दें। और अब हम लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें, और समय का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य श्री सागर बाबा के मुखारबिंद से प्रतिपाद विषय पर विस्तार पूर्वक सुन रहे थे। आपने कहा मनुष्य शरीर पाकर यदि ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। आपने यह भी कहा कि मनुष्य शरीर की महिमा और गुरु की आवश्यकता पर आपने विशेष रूप से बल दिया। अब हम लोग पूज्य स्वामी हरिओम बाबा के मुखारबिंद से आरती तक प्रवचन का श्रवण करेंगे। बोल प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की